वेलकम टू मैथ्स क्लासेस सिंप्लीफाइड। अब तक हम एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन में इस तरीके से टेबल बनी हुई है और 4 वेरिएबल में से 3 वेरिएबल हमें दिए हुए हैं। चौथा हमें पूछा गया है, ए होती है फर्स्ट टर्म प्रथम पद, बी कॉमन डिफरेंस सार्वंतर, एन पदों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, और एन होती है nth टर्म यानी कि nवां पद। अब इन चारों से रिलेटेड एक हमारे पास फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला कैसे बनता है इसको हम बहुत अच्छे से फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। फिलहाल हम an बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इस फॉर्मूले का यूज करेंगे इन सभी पार्ट को करने में। तो हम पहले करते हैं पहले का फर्स्ट पार्ट। तो हम लिखते हैं पहले के फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन। पहले के फर्स्ट पार्ट में हमें a की वैल्यू दी हुई है 7, तो हम लिखेंगे a बराबर 7। d की वैल्यू दी हुई है 3, तो लिखेंगे d बराबर 3। n की वैल्यू दी हुई है 8, तो लिखेंगे n बराबर 8। और an की वैल्यू पर ब्लैंक बना हुआ रिक्त स्थान है, तो हम क्या करेंगे, an की वैल्यू को हमें फाइंड करना है, तो an बराबर हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं क्योंकि हमें n फाइंड करना है। इस तरीके से 3 वेरिएबल दिए हुए हैं, चौथा पूछा है, हम लगा देते हैं ये वाला फॉर्मूला। तो an बराबर होगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो हम an हमें फाइंड करना है ही, a की वैल्यू कितनी दी हुई है 7, तो यहाँ पर लिख देंगे 7 प्लस n हमें दिया हुआ 8, तो n की जगह लिख देंगे 8, और d कितना दिया हुआ है 3, 3 लिख देंगे। और क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लाई है यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई का साइन लगाकर हम लिख देंगे 3। बस वैल्यूज पुट करनी है, बहुत सिंपल है। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 प्लस 8 माइनस 1 कितना होगा 7 और मल्टीप्लाई 3। गलती से भी पहले हम प्लस नहीं कर सकते क्योंकि पहले मल्टीप्लाई होती है, बॉड मास रूल है। तो an इज इक्वल टू कितना होगा 7 प्लस 7 3 जा 21। अब 21 और 7 को कर देंगे ऐड, तो an की वैल्यू कितनी आएगी 28। तो इस तरीके से हमारा an निकल चुका है 28। तो ये हमारा हो गया पहले का फर्स्ट। अब हम देखते हैं पहले के सेकंड को। तो पहले के सेकंड में a की वैल्यू दी हुई है -18, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सेकंड पार्ट में a की वैल्यू दी हुई है -18, और ये जो d है इस पर फिल इन द ब्लैंक बना हुआ है, तो हमें d तो करना है फाइंड। यहाँ पे n की वैल्यू दी हुई है 10, तो लिख लेंगे n इज इक्वल टू 10, और an की वैल्यू कितनी दी हुई है 0, तो an बराबर लिख लेंगे 0। तो हम फॉर्मूला की यही अप्लाई करेंगे हर क्वेश्चन में, an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। an की वैल्यू इस बार 0 है, तो इस बार an की जगह हम लिखने वाले हैं 0। a की वैल्यू कितनी दी हुई है -18, तो लिख लेंगे -18 प्लस n की वैल्यू कितनी दी हुई है 10, तो लिख देंगे 10 -1। इस बार d पूछा गया है, तो d तो d ही रहेगा। जब भी ऐसी कंडीशन आए तो हम हमेशा क्या करेंगे, सबसे पहले a की वैल्यू को उधर भेजेंगे। तो हम पहले -18 को उधर भेजेंगे, इससे सॉल्व करने में बहुत आसानी होती है। तो 0 प्लस 18 हो जाएगा, माइनस का जब उधर जाता है इक्वल के, तो साइन बदल कर हो जाएगा प्लस, इज इक्वल टू 10 माइनस 1 कितना होता है 9, और इंटू में क्या डी। तो यहाँ पर बचा 18 इज इक्वल टू 9d, क्योंकि 9 और d के बीच में क्या है मल्टीप्लाई है, तो 9 जाएगा इधर डिवाइड में, तो 18 का कर देंगे 9 में डिवाइड, तो कितना आएगा 2, तो d की वैल्यू आ गई 2। तो इस तरीके से हमारा सेकंड पार्ट भी हो चुका है। तो थर्ड पार्ट में हमें इस बार a पर ही फिल इन द ब्लैंक लिखा हुआ है, तो यानी कि इस बार थर्ड पार्ट में हमें a ही निकालना है। और d की वैल्यू कितनी दी हुई है -3, और n की वैल्यू कितनी दी हुई है 18, और an की वैल्यू दी हुई है -5। फॉर्मूला हम वही अप्लाई करने वाले हैं, an इज इक्वल टू होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस बार n की जगह हम कितना पुट करेंगे -5, तो हम n की जगह पर लिख देंगे -5 इज इक्वल टू a पर क्वेश्चन मार्क है, तो हमें a को तो a ही लिखना है क्योंकि पता ही नहीं है। n की जगह कितना लिखने वाले हैं 18 -1, d की जगह मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे -3, तो -3 लिख दिया है हमने यहाँ पर, तो हो जाएगा -5 इज इक्वल टू, क्योंकि a की वैल्यू ही फाइंड करनी है तो a तो अब यही रहेगा, प्लस 18 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 17, और मल्टीप्लाई में -3 है, 17 3 होते हैं 51, तो ये प्लस माइनस कितने हो जाएंगे माइनस, तो हो जाएगा -5 इज इक्वल टू a प्लस माइनस कर देंगे माइनस, और 17 3 हो जाएगा 51। क्योंकि हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है
तो -51 को हम इधर भेजेंगे, तो -51 इधर जाकर हो जाएगा +51। तो इस तरीके से होगा -5 + 51 इज इक्वल टू A। अब ये प्लस माइनस क्या होंगे, माइनस, तो 51 में से करेंगे 5 माइनस तो बचेगा 46, और बड़ी डिजिट का साइन आएगा तो 51 बड़ा है, इसमें प्लस का 46 होगा, तो A की वैल्यू आई 46। तो ये हमारा हो चुका है इसका थर्ड पार्ट। तो हमने इस टेबल के फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट किए हैं। अब देखते हैं पार्ट फोर्थ। तो पार्ट फोर्थ में भी हमें ए दिया हुआ -18.9, -18.9, डी दिया हुआ है 2.5, एन पर फिल इन द ब्लैंक बना हुआ है, इस बार हमें एन निकालना है, और ए एन की वैल्यू दी हुई है 3.6। तो अब हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इज इक्वल टू कितना होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी। तो एन की जगह पर तो 3.6 लिखना है, क्योंकि पूरा एन की वैल्यू है 3.6 इज इक्वल टू ए की जगह पर लिखेंगे -18.9, तो लिख देंगे -18.9 प्लस, इस बार एन पूछ रहा है तो एन की जगह पर तो एन नहीं रहेगा, -1 इंटू डी की जगह पर कितना लिखने वाले हैं 2.5, क्योंकि -18.9 है तो सबसे पहले हमें ए वाली टर्म को इधर भेजना है, तो -18.9 को भेजेंगे इधर, तो हो जाएगा +18.9। इक्वल में ये ऐसे ही रहेगा, इसमें हम कुछ भी बदलाव नहीं करेंगे। हम वैसे चाहें तो 2.5 की मल्टीप्लाई n में भी और 2.5 की मल्टीप्लाई 1 में भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हम कब बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि उससे भी और आसान टेक्निक है हमारे पास। हम क्या करेंगे, 2.5 मल्टीप्लाई में तो उसको डिवाइड में ले जाएंगे, उससे और आसान हो जाएगा। तो हम हमेशा सबसे पहले दो बातें याद रखनी है, ए वाली जो टर्म होती है उसको हम पहले इधर भेजते हैं, और फिर जो डी मल्टीप्लाई में होता है उसको हम डिवाइड में लेकर आते हैं। सबसे लास्ट में जो -1 है वो उधर जाकर हो जाएगा +1, तो n इजीली निकल जाएगा। तो हम इन दोनों को पहले प्लस करेंगे, तो प्लस करने के लिए ध्यान देना है पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, तो इस तरीके से इन्हें प्लस किया जाएगा। तो 9 और 6 होंगे, 15 का 5 कैरी 1, 8 और 1 9 और 3 12 का 2 कैरी 1 2, तो आएगा 22.5। इन दोनों को प्लस करके लिखेंगे 22.5। मल्टीप्लाई करने की बजाय हम इसको भेज देंगे डिवाइड में, तो 22.5 का डिवाइड करेंगे हम 2.5 में, तो जो भी आंसर आएगा लास्ट में हम 1 प्लस कर देंगे, तो इजीली निकल जाएगा। पॉइंट के बाद यहाँ पर भी एक डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ पर भी एक डिजिट है, अगर पॉइंट के बाद सेम डिजिट होते हैं तो पॉइंट से पॉइंट काट सकते हैं हम, तो ऊपर बचेगा 225 और नीचे बचेगा सिर्फ 25, और इज इक्वल टू में n-1। डिवाइड डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम इसे 5 से काट सकते हैं। पहले हम 5 से काटेंगे, 5 5 से 25, फिर ये 5 से कटेगा, 5 4 से 20 और 5 5 जा 25। अब 5 से 45 सीधा कट जाएगा, 5 9 जा 45। 25 से भी काट सकते हैं, 25 9 जा भी 225 ही होते हैं। अब -1 को लास्ट में +1 कर देंगे, तो इस तरीके से n की वैल्यू कितनी निकली 10। हम सारे सवालों में इसी तरीके से करेंगे, पहले a की जो वैल्यू है उसे उधर भेजेंगे, माइनस है तो उधर जाकर होगा प्लस, प्लस है तो उधर जाकर होगा माइनस, फिर जो डी की वैल्यू मल्टीप्लाई में होती है उसे डिवाइड में भेजेंगे, डिवाइड करने के बाद जो -1 होता है उसे +1 कर देंगे, तो इस तरीके से हमारा n निकल जाता है। अब हम इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, फिफ्थ। तो यहां पर भी हमें a दिया हुआ 3.5 और d दिया हुआ 0, n की वैल्यू है 10.5, an पर है फिल इन द ब्लैंक, तो an पर हम लिख देंगे क्वेश्चन मार्क। अब हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि an ही पूछ रहा है तो an की जगह तो an ही लिखेंगे, इस बार a की जगह पर लिखेंगे 3.5 प्लस n की जगह पर लिखेंगे 10.5 -1 इंटू डी की जगह पर लिखेंगे 0। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पर 3.5 प्लस 10.5 में से 1 कैसे माइनस करेंगे, क्योंकि पॉइंट के माइनस करने में ज्यादातर बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो हम लिखेंगे 10.5, और क्योंकि 1 माइनस करना है तो ऐसे माइनस नहीं करना, ज्यादातर बच्चे यही काम कर देते हैं, ये बिल्कुल गलत तरीका है। 10.5 में से हम 1 माइनस करेंगे तो पहले हमें पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। अब इस 1 में तो पॉइंट दिख ही नहीं रहा, तो हम क्या पॉइंट लगाकर 0 नहीं लिख सकते, 1 को 1.0 भी तो लिख सकते हैं, इसका मतलब भी 1 ही है, तो हम इसे लिखेंगे 1.0। जब भी माइनस करेंगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना जरूरी है, अगर किसी डिजिट में पॉइंट नहीं भी है तो हम पॉइंट लगाकर लास्ट में 0 कर सकते हैं। अब हम इन्हें माइनस करेंगे, तो 5 से 0 माइनस करेंगे 5 भी बचेगा, इधर से 1 जाएगा कैरी, तो 10 - 1 हो गया 9, यहाँ पर अब कुछ भी नहीं बचा, तो कितना आएगा 9.5। तो ये ध्यान रखना है, इनको माइनस करने में बिल्कुल गलती नहीं करनी।
वैसे यहाँ फर्क कुछ भी नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कुछ भी डिजिट आए जीरो की मल्टीप्लाई करके पूरा ही जीरो होने वाला है, क्योंकि जीरो सबको ही जीरो कर देते हैं मल्टीप्लाई में। तो बचेगा 3.5 प्लस जीरो। 3.5 में जीरो ऐड करेंगे तो आंसर 3.5 ही रहने वाला है। तो इस तरीके से हमारी an की वैल्यू भी निकल चुकी है 3.5। तो इस तरीके से हमने इसके टेबल के पांचों पार्ट कर लिए हैं। तो आज हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है कंप्लीट।